क्या आप भूत प्रेत इविल स्पिरिट्स में विश्वास रखते हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में विश्वास रखते हैं? अगर आप नहीं रखते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप रखने लगेंगे। ये कहानी जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो कि एक सच्ची घटना है, ये मेरे साथ साल 2010 में हुआ था, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मैं बैंगलोर में रहती थी, करीबन 7 साल बैंगलोर में रहे हैं। तो बैंगलोर में पास में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। आप कहीं भी आ जा सकते हो वीकेंड पे, 4 दिन 5 दिन निकाल के, 2-3 दिन भी निकाल के। वैसे एक वीकेंड की बात है, जब मेरे पापा आए थे ऑफिस से, तो उन्होंने बोला कि अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि हम एक हिल स्टेशन जा रहे हैं पास के। एंड वो हिल स्टेशन था तमिलनाडु में, जिसका नाम है कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल एक बहुत खूबसूरत, एक बेहद खूबसूरत जगह है। मतलब आप एक बार भी वहाँ जाएंगे ना, तो आप उसकी सुंदरता से ना एकदम आकर्षित हो जाएंगे। मतलब आप मानेंगे नहीं कि इतनी सुंदर जगहें भी होती हैं दुनिया में। एंड कोडाईकनाल को साउथ का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हो गए कि ओ हम कोडाईकनाल जा रहे हैं और वो सब। तो हमने अपनी पैकिंग की एज़ यूजुअल। हम लोग निकले थे अर्ली मॉर्निंग को, एंड वी रीच्ड विद इन लाइक 1.5 डे हम कोडाई पहुंच गए थे, बिकॉज बैंगलोर से कोडाईकनाल 9 घंटे की दूरी पे था। पहली बार गए ना, तो वहाँ का ना पूरा वाइब ही अलग था, एकदम आभास अलग है। मतलब शहर से, चहल पहल से दूर घने घने जंगल हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं, हर जगह फॉग है, शांति है। वहाँ की हवा की बात ही कुछ और थी। और कोडाईकनाल के जो एकदम पीक था ना माउंटेन का, वहाँ पे उसका नाम है वट्टक कनाल। साल में पूरे टाइम ना वहाँ बारिश होती है, वहाँ शांति होती है, एकदम अंधेरा माहौल होता है, हर जगह अंधेरा छाया होता है, फॉग होता है, बादल होते हैं, एकदम बरसात होती है। हम जब नीलगिरी हिल्स चढ़ना शुरू किए, तो एक अलग ही आभास सा होने लगा कुछ मुझे। मतलब एक अलग फीलिंग आ गई कि मैं कहाँ आ गई। अब बात यहाँ शुरू होती है। मतलब जब हम पहुँचे थे तब अराउंड शाम का समय होने वाला था, एंड बादल एकदम आ गए थे, सूरज डूब गया था। तो कैसे जंगल में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो जैसे जैसे गाड़ी जा रही थी, घाट का रास्ता था पूरा, इस साइड में पूरा ऐसा वैली दिख रहा था, हर जगह घने लंबे लंबे पेड़ थे, जैसे होता है कोडाई में। तो कोडाईकनाल में अब क्या है ना कि बहुत कम लोग रहते हैं। अगर आप वहाँ की हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो आप जानेंगे, जिसकी मैं आगे बात करूँगी। तो मैं मेरे पापा को उठ के बोलने लगी, पापा बजाज आइलैंड में रुकना है, बजाज आइलैंड। मैं थी 8 साल की, ना मेरे पास कोई फ़ोन था, ना उस टाइम में 2010 में कोई सोशल मीडिया का ज़माना था। जो था याहू था, फेसबुक था, दैट्स इट। डेस्कटॉप्स होते थे घर पे, तो ऐसा कुछ था भी नहीं ज़माना। तो मेरे पापा लगे बजाज आइलैंड ढूंढने। मैं बोली मैं रुकूंगी तो बजाज आइलैंड में ही रुकूंगी पापा, मुझे बजाज आइलैंड में रुकना है। ऐसा बोल बोल के ना मैं एकदम बीमार सी हो रही थी। पापा मुझे वहीं रुकना है, मेरा ना हरारत हो गया था मुझे। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि बच्ची है, शायद मौसम बदला, बहुत ठंड था वहाँ पे काफ़ी, लाइक 14-13 डिग्री हो गया था अचानक से, तो शायद इसलिए तबीयत ख़राब हो गई हो। बट लाइक पूरी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, हरारत सा हुआ था मुझे बहुत अचानक, एकदम जैसे अचानक से हो जाए 5 मिनट में। और मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, पापा बजाज आइलैंड ढूंढो, मुझे वहीं रहना है। पापा बोले हम पहली बार कोडाईकनाल आ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता ये बजाज आइलैंड क्या है? मैं बोली मुझे नहीं पता, आप बस ढूंढो बजाज आइलैंड, मुझे वहीं रहना है। मेरे पापा ने बहुत सारे रिजॉर्ट्स, होटल्स में गाड़ी रोक रोक के पूछा। सब ने बोला सर कोडाईकनाल में कोई बजाज आइलैंड नाम की चीज़ ही नहीं है, आप किस रिजॉर्ट की बात कर रहे हो, व्हाट्स बजाज आइलैंड? तो पापा बोले आर यू श्योर? मेरी बेटी फोर्स कर रही है, बोल बोल के बीमार पड़ी है कि उसको बजाज आइलैंड में ही रुकना है, और वो कह रही है कि यहीं पे है बजाज आइलैंड। तो ये बात बहुत अजीब सी थी। तो हर जगह पूछा, हर जगह देखा, बजाज आइलैंड नहीं मिला। तो आखिरी में ना एकदम कोने में, एकदम ऊपर वट्टक कनाल में जाएंगे ना जब आप, तो एकदम पहाड़ के कोने में एकदम अंदर जाके, जहाँ पे रास्ता भी नहीं है, एक बहुत कच्चा पत्थर का रास्ता है, मतलब सड़क भी नहीं है, मतलब एकदम ढंगलाता हुआ सा रास्ता है एकदम ऊंचाई पे, जिसके कोने में ऐसे पहाड़ पे ही स्लांटिंग एक रिजॉर्ट है, जिसका नाम है हाईलैंड परेड। तो हाईलैंड परेड रिसोर्ट न्यूली रेनोवेटेड था उस टाइम पे, एंड काफ़ी समय हो गया था, अंधेरा हो गया था। काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है, बहुत खूबसूरत है, काफ़ी समय हो गया। तो मेरे पापा बोले कि अब जो है यही है, तो एक बार यहाँ पूछ लेते हैं, अगर उनको नहीं पता कि बजाज आइलैंड का है तो हम हाईलैंड परेड में ही रुक जाएंगे।
तो मेरे पापा उतरे और पूछे कि मैम सर आपको पता है कि बजाज आइलैंड कहाँ है? तो वो बोले सर आपने क्या कहा? तो मेरे पापा ने बोला बजाज आइलैंड रिजॉर्ट है क्या यहाँ कहीं कोडाईकनाल में? तो वहाँ का ना जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी वो बोली मैनेजर से बात करिए सर, आप मेरे मैनेजर आएंगे। तो वहाँ के मैनेजर आए और बोले हाँ सर। तो मेरे पापा ने उनसे भी यही सवाल किया कि सर आप कोई बजाज आइलैंड नाम की जगह जानते हैं? तो वो बोले सर आपको कैसे पता ये नाम? तो मेरे पापा बोले मतलब? बोले सर ये जो जगह है ना जहाँ पे ये रिजॉर्ट है हाईलैंड परेड, यहाँ से मतलब करीबन 100 साल के ऊपर के पहले का टाइम है। कोडाईकनाल में जब विदेशी लोगों का राज था और विदेशी आए थे यहाँ पे शुरुआत में, तब उन्होंने एक होटल बनवाया था जिसका नाम था बजाज आइलैंड। और वो ना ही आपको कहीं ढूंढने पे मिलेगा गूगल पे, ना ही आपको ऐसे किसी से पूछने से मिलेगा। हम जानते क्योंकि हम यहाँ बहुत साल से काम कर रहे हैं, हमें बताया गया था कि इसी जगह पे बजाज आइलैंड था पहले और उसकी जगह पे हमने हाईलैंड परेड बनाया। मतलब इत्तेफाक की बात देखी कि हमारी गाड़ी आके हाईलैंड परेड पे रुकी और हाईलैंड परेड वालों ने बताया कि यहीं पे बजाज आइलैंड था पहले। तो मेरे पापा को बहुत अजीब और खट्टी लगी ये बात। तब तक मैं सो रही थी कार में, मतलब बीमार हो गई थी काफ़ी। तो मेरे पापा मम्मी को आके बताए कि यार वैशु को कैसे पता, हम सब में से कोई भी ये बात जानता नहीं है कि ये बजाज आइलैंड क्या है। ना वो बच्ची के पास कोई फ़ोन है, ना किसी का फ़ोन यूज़ करती है। स्कूल से घर वही जो बचपन में सब करते हैं। तो ये बजाज आइलैंड इसको कौन बताया? कोडे में हम घुसे, किसी से बात नहीं कुछ नहीं, सीधे एक ही चीज़ मैं बोल रही थी बजाज आइलैंड बजाज आइलैंड। और ये बोलते बोलते सो गई थी मैं जिद करते करते। तो हम रुक गए हाईलैंड परेड में। तो उठी, मैं बहुत खुश हुई। वही बच्चे वाला दिल था कि चलो वहाँ नहीं रुके। मुझे कुछ याद नहीं था क्या हुआ 2 घंटे में, मुझे कुछ समझा नहीं। मुझे बस इतना बताया गया कि तुमको बुखार हुआ था, तुम सो गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये बजाज आइलैंड मैंने बोला क्या बोला। प्लीज़ बचपन में इतना कौन ही सोचता है। मैं उतरी, देखी इतना बड़ा रिजॉर्ट है, खुश हुई। वहाँ लाइब्रेरी था, टेबल टेनिस का था अलग से। तो मैं, मेरी बहन, मेरे भाई सब बहुत एक्साइटेड होके घूम रहे थे वहाँ कि चलो लेट्स एक्सप्लोर द रिजॉर्ट। एकदम एंड में था, जैसे ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा सा है, पीछे पार्क है उसका, एंड यहाँ घाट है, ना कोई फेंसिंग ना कुछ, सीधे नीचे गिरोगे आप। और जब नीचे गिरे तो बचोगे नहीं। तो हम वहाँ रुके। ये रात तो बहुत अच्छे से बीती। हम लोग थके थे, हम सब सो गए, कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो अगली सुबह ना जब मेरे पापा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मेरे पापा पूजा करते हैं हर रोज़ 2 घंटे सालों से, बचपन से अपने, तो उनको हो गए 40 साल आराम से। तो आज तक उनके साथ जैसा नहीं हुआ वो हो रहा था वहाँ। उनकी ना हनुमान चालीसा की पाठ बार बार टूट रही थी, कोई ना कोई वजह से पूरा हो ही नहीं पा रहा था। पिछले 1.5 घंटे से मेरे पापा, जो कि जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग से पाठ कर रहे थे, वो पाठ कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई कारण से टूट ही रहा था। तब तक कि मेरी मम्मी उठ गई। तो फिर हम लोग सब रेडी हुए और घूमने निकल गए। पहली जगह जो हम घूमने गए थे उसका नाम था कोकर्स वॉक। कोकर्स वॉक एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मैं इतना ज़्यादा उसके तरफ खींची होंगी ना, मैं वहाँ जाने की जिद बार बार की थी। मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स को 2 बार वही जगह जाके घूमना पड़ा। कोकर्स वॉक पे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा था वहाँ से इतने समय से, कि यहीं पे आना है, जैसे कि यही मकसद है, यहीं आना था। कोई रोक रहा है। बहुत बच्चा है, बचपन में समझ नहीं आता, मैं छोटी थी तो इतना नहीं लगा उस टाइम पे। तो मैं मम्मी पापा से जिद करने लगी कि और रुकते कर के शाम हो रही थी। फिर हम वहाँ से पाइन फॉरेस्ट चले गए। गुस्सा सी हो गई थी। फ़ोटोज़ में भी अगर आप देखेंगे मेरे, तो उसमें भी मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा रही थी, जिद कर रही थी कि मुझे कोकर्स वॉक ही जाना है करके। तो जब मेरे पेरेंट्स भड़के कि यार इतना क्या हो गया जो तुमको कोकर्स वॉक ही जाना है, तो मैंने बोला मुझे वो जगह अच्छी लगी, मुझे वहीं जाना है। तो मेरी वजह से वापस वहाँ गए थे हम। फिर हम 2-3 जगह ही कवर कर पाए, एक पाइन फॉरेस्ट, एक कोकर्स वॉक, क्योंकि 2 बार तो मैं कोकर्स वॉक ही ले गए और बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ। अब जब हम आज कमरे में आए तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। वो रात बहुत शांत थी, बहुत
अजीब फील हो रहा था। हम लोग ने जो 2 रूम लिया था, एक में मेरे दोनों भाई थे और एक में हम पेरेंट्स और मैं और दी थे। तो मेरे पापा यहाँ सोए थे, मैं यहाँ सोई थी, मेरी बहन यहाँ सोई थी और मम्मी यहाँ सोई थी। तो मैं और दीदी ऐसे बीच में थे। अब क्या हुआ, यहाँ से जो व्यू था ना, बालकनी था इस साइड, ये साइड वार्डरोब था जहाँ मम्मी और दीदी सोए थे, जहाँ मैं और डैड सोए थे वहाँ से बालकनी थी और बालकनी के बाहर पूरी वैली थी, एकदम अंधेरा, एकदम पिच ब्लैक। उस अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखे, एकदम जैसे सोलर सिस्टम वाला अंधेरा लग रहा था, स्पेस में जैसा होता है। मैं सो रही थी, करीबन 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे मेरी आँख खुली और मैं मेरे पापा के ऊपर देख के बोल रही थी, अरे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मेरे पापा की आँख तुरंत खुली, बहुत सेंसिटिव स्लीपर है वो, अगर उनको मतलब थोड़ा भी कुछ सुनाई दे या आभास हो तुरंत उठते हैं वो। तो मैं मेरे पापा के ऊपर नॉर्मली एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नींद खुल गई और मैं उनसे बोल रही हूँ, अरे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और मेरे पापा को तुरंत रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वो कुछ बोले नहीं, वो सोचे कि शायद मैं नींद में हूँ। उन्होंने जब नोटिस किया कि मेरी आँख खुली और मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं बोली आप ऐसा क्यों कर रहे हो अंकल, आप यहाँ से चले जाओ। तब मेरे पापा उठे और मुझसे पूछे क्या हुआ बेटा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, वो एक अंकल है ना आपके सर पे ऐसे खड़े होके, ऐसे एकदम बड़ी आँखें, एकदम जैसे खूंखार आँखें होती है ना, सालों से भटक रही हो। अब मैं ये बोल रही हूँ ना आपसे, मेरे को पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं, झूठ नहीं कह रही। सालों से जैसे एकदम तड़प रही हो, किसी को मतलब इतना खुन्नस भरा हो ऐसे देख रही है, और ऐसे मेरे पापा की तरफ सर पे ऐसे एकदम। और उसके पास ना, मैं आपको उसका अपीयरेंस डिस्क्राइब करती हूँ, वो एक ब्रिटिश आदमी था, लंबा चौड़ा वाइट यंग मैन, जिसकी ब्राउन दाढ़ी थी लंबी सी। ही वॉज वेयरिंग दैट रेड अटायर ऑफ दैट ब्रिटिश आर्मी एंड ही हैड दिस बिग हैट ओवर हिज हेड, वो ब्लैक टोपी होती है ना वैसी टोपी थी। इतनी बड़ी बंदूक उसके पीठ पे थी वो आदमी के, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। और पता है जब ऐसी जगहों पे कुछ होता है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनकी जगह पे आके कोई नेगेटिविटी की जगह पे आके कोई पॉजिटिव डेकोरम बने, तो दे आर ऑलवेज अगेंस्ट दैट। तो जब मैं वापस बोली ना कि मुझे कोकर्स वॉक ले चलो, तीसरे बार नेक्स्ट डे, तब मेरे पापा को क्लिक हुआ ये कोकर है कौन। तब पता चला कि अभी से 100 साल पहले के आसपास कोकर करके एक आदमी था जो कि फिरंगी था, एंड वो जब इंडिया में आके रह रहे थे, तो वो लोग एक रास्ते से जा रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, एंड तभी में उनको कोडाईकनाल देखा। तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर पहाड़ इतना आइसोलेशन में क्या कर रहा है। तो जब वो वहाँ पहले पहुँचे, नीलगिरी एकदम जंगल था, नीलगिरी जैसे अभी नीलगिरी हिल्स है, रास्ता है, वैसा कुछ था नहीं। तो जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ के रास्ते देखे और पीक पे पहुँचे, तो उन्होंने इससे ज़्यादा सुंदर आज तक देखा नहीं था। उन्होंने बोला इंडिया में मिनी स्विट्ज़रलैंड है यहाँ। तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो उस टाइम पे सिर्फ 8 से 9 परिवार रहते थे कोडाईकनाल में। तो 8 से 9 परिवार मीन्स हार्डली 20 पीपल, 20 पीपल, दैट्स इट। तो उन्होंने क्या किया, और लोगों को बुलाया और काम दिया, एंड उन बेचारों को नीलगिरी हिल्स जो कि इतना बड़ा है, करीबन 3 घंटे गाड़ी से जाने आने में लगता है। मतलब एक रास्ता वन वे आप जाओगे ना, 3 घंटे लगेंगे आपको नीलगिरी में गाड़ी से। एंड उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो लोगों को ना लाइक चल के जाना आना पड़ता था, ऐसे 9-9 घंटे उतर के, 9-9 घंटे चल के, उन फिरंगों के लिए, क्योंकि वो काम दिए थे उन्हें। और एज़ यूजुअल टाइम भी वैसा था, एरा वही था, इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। होकर वहीं रहने लगे, अपने लिए घर बना लिए थे वहाँ पे। उनको बहुत पीस और ट्रैंक्विलिटी मिलती थी, एंड बहुत साल वो वहाँ रहे। तो उन्होंने इसीलिए बजाज आइलैंड बनवाया था वहाँ पे। जैसे जैसे लोग बढ़े कि आएंगे जाएंगे उनके गेस्ट, तो वो वहीं रुकेंगे। जहाँ पे हाईलैंड परेड था, जहाँ अगर आपको शुरुआत में याद हो, मैंने आपसे कहा था कि हाईलैंड परेड नहीं, बजाज आइलैंड ही जाना है, बजाज आइलैंड। ये था बजाज आइलैंड जो मिस्टर कोकर ने बनवाया था अपने गेस्ट्स के लिए, क्योंकि जो उनके गेस्ट्स आएंगे बाहर से, फॉरेन से, वो यहाँ आके कोडाईकनाल में रुक पाएंगे, वही जगह पे, जो किसी को पता नहीं था कि बजाज आइलैंड क्या है।
आप आज भी हाईलैंड परेड जाके पूछेंगे व्हाट्स बजाज आइलैंड, ओनली दे विल बी एबल टू टेल यू कि बजाज आइलैंड एग्जैक्टली है क्या। गूगल पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको रिटन में दे रही हूँ। इफ़ कोई भी मेरी तमिलनाडु की ऑडियंस है, जस्ट गो एंड ट्राई इट, जस्ट गो एंड ट्राई। रिटायरमेंट लिए ना अपना, तो ही वॉज ऑन अ वॉक वन डे एंड ही सॉ द पाथ ऑफ, जो कोकर्स वॉक आप देखेंगे जाएंगे ना, तो इट्स अ पाथ दैट गोज ऑन अप टिल 1 to 2 kilometers एंड नीचे पूरी वैली है। यू कैन सी दी एंटायर कोडाईकनाल फ्रॉम देयर। इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। इट इज़ दैट मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटिफुल, रात में भी सुबह में भी। तो कोकर ने अपने लिए वो पूरे पाथ का प्रॉपर मॉर्निंग वॉक के लिए रूट बनवाया फिर, और उसको नाम दिया कोकर्स वॉक। एंड वो हर मॉर्निंग वहाँ पे आके मॉर्निंग वॉक करते थे। बात आई अपीयरेंस की, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ही दिखते थे कोकर, वो ऐसे ही थे। और वहाँ पे आप जाएंगे ना, पूरे कोडाईकनाल में आपको सिर्फ चर्च मिलेंगे, चर्चेस आपको यही सब मिलेंगी वहाँ पे, चर्च मिलेंगे। देयर आर नो टेम्पल्स, नथिंग, क्योंकि उस टाइम पे आए थे ना जब ये लोग, तो उन्होंने चर्चेस ही बनवाए थे वहाँ पे। एंड आज भी वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, 99%। तो बात ऐसी है कि जब उनको बताया गया वहाँ के लोगों को जो जानते थे, उन्होंने बताया हाँ यही उनका अपीयरेंस था, ऐसे ही थे। वहाँ पे बहुत मानते हैं कोकर को, क्योंकि उन्होंने जैसे कि कोडाईकनाल में बहुत डेवलपमेंट करवाया था। तो तब पता चला कि जो आदमी मुझे रात में दिखा, जो बजाज आइलैंड था, और जो मेरा लत था, जिद था कोकर्स वॉक जाने का, वो सब घूम फिर के मिस्टर कोकर पे उतरा। जब से मैं पहुंची, जो मुझे फील हुआ जब मैं कोकर्स वॉक गई, जो खिंचाव मुझे महसूस हुआ कि यहीं रहना है, और फिर रात में जो मुझे कोकर दिखे, और जो बजाज आइलैंड में मुझे रुकना था। आई डोंट नो व्हाट आई वुड से कि इट काइंड ऑफ पोजेस्ड मी, और इट लाइक प्लेड माई माइंड, या मेरे दिमाग से खेला, जो भी हुआ। बट उस बीच मुझे बुखार था, मैं बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे से दिमाग फिर गया हो कि मुझे वहीं जाना है, कोकर वॉक जाना है, बजाज आइलैंड जाना है। जैसे ये सारी बातें मुझे पता भी नहीं थी कि मुझे कैसे पता कि ये बजाज आइलैंड क्या है। जब मुझसे पूछा गया, मैं बोली आई डोंट नो। जैसे ही हम वहाँ से लौटे, कोडाईकनाल से पूजा पाठ कराई गई और अभिषेक कराया दुनिया भर का, अच्छे से पूजा पाठ होने के बाद से, उसके बाद जितने बार भी मैं कोडाईकनाल गई, 4 बार जा चुकी हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो मुझे दिखा, जो महसूस हुआ, वैसा कभी फिर फील नहीं हुआ। और हम वो रिजॉर्ट में भी फिर कभी नहीं रुके। बट वहाँ जाना मुझे आज भी बहुत पसंद है, और मैं आगे भी जाती रहूँगी। इनफैक्ट मैं मेरा वेकेशन होम भी वहाँ बनवाऊँगी फॉर श्योर। लोगों के साथ जहाँ पे कुछ बुरा घटना हो जाता है, वो वहाँ से दूर भागते हैं, मगर मुझे उस जगह से आज भी उतनी खिंचाव है, एक अजीब सा, एक बहुत तड़प है, जैसे वहाँ जाना ही जाना है बार बार। तो बिकॉज़ मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी वहाँ से जुड़ी हैं। सो दुनिया में मैं कहीं भी चली जाऊँ, वहाँ ज़रूर जाऊँगी बार बार। तो आप अगर कोडाईकनाल जाएंगे, ज़रूर पूछिएगा हाईलैंड परेड जाके एंड बजाज आइलैंड क्या है करके, कोकर्स वॉक ज़रूर जाइएगा। एंड सबसे ज़रूरी बात, सावधान ज़रूर रहिएगा। आई होप आपके साथ ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि it's known to be a very haunted place. It's known to be a land of ghosts. So I hope you stay safe, you have a good trip if you're going there. तो ये थी मेरी असली घटना 2010 में जो हुई थी, एंड that's it. ये बात अलग है कि वो चीज़ अभी होती तो मैं बहुत डर जाती, तब मैं एक बच्ची थी तो उतना नहीं लगा, मगर अब होगा तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगी। So I hope you guys like this video. I hope you guys, आपको थोड़ा सा भरोसा आया हो कि नहीं ये होता है, क्योंकि मुझे इतना ही लगता है कि जहाँ पे अच्छाई है, जहाँ पे भगवान है, वहाँ पे बुराई भी है, वहाँ पे evil spirits एंड भूतों का भी possession है, बिकॉज़ अच्छाई और बुराई हमेशा साथ में होती है। So see you guys in the next video. Bye guys.